तो हेलो स्टूडेंट्स लोग, आज हम पढ़ने वाले हैं रस के बारे में। ठीक है, तो रस मुख्यतः तो हिंदी में 10 टाइप के होते हैं। ठीक, 10 प्रकार के होते हैं। तो 10 को आप कैसे याद कर सकते हो, और 10 के 10 को आपको याद करने के लिए एक बेस्ट ट्रिक है, एक मेथड है। तो एक बहुत ही सिंपल सा है, तो उसको पूरा याद कर लेना। ठीक, कम से कम आपको दिन में 4-5 बार तो बोलते ही रहना है, या कम से कम आप अगर आधा घंटा भी उसको डेली पढ़ते हो तो ना आपको याद ही हो जाएगा। ठीक, तो पूरा कंठ से याद कर लेना। और ये फार्मूला मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखो प्राइमरी से लेकर मिडिल हाई यहाँ से कॉलेज तक जाओगे फिर भी रस को याद करना पड़ता है। रस कितने टाइप उसके उसके हर एक को उदाहरण देना पड़ता है। तो सभी को याद करने के लिए एक बेस्ट फार्मूला है, मतलब बनाया हूँ। तो उसको आप याद कर लेना, अगर आपको हेल्पफुल होगा तो। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये आपके लिए अच्छा ही है, मतलब आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक बार याद कर लेना यार, अब ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक, तो बताता हूँ उसको। तो है वो देखना ना, एक संगीत के रूप में, मतलब एक गाना जैसे बनाया हूँ। श्रृंगारो श्रृंगारो कवि अंसा विभवा विभवा। ठीक है, तो इसमें ना आपको ये पता मतलब मालूम होना चाहिए कि इसमें से 10 के 10 रस कैसे आते हैं, मतलब कैसे निकल के आते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको पता होना चाहिए कि कौन से मतलब इस शब्दों में कौन से क्या क्या रस हैं। इसमें पूरा 10 के 10 रस है, तो आपको बताता हूँ। ठीक, सबसे पहले तो हमारा ये सामने वाला है जो श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस। तो इसके स्थायी भाव को आप तो को याद है, रति या प्रेम होता है। रति या प्रेम, रति या प्रेम। ठीक, उसके बाद हमारा दूसरा क्या होगा, दूसरा पे हास्य रस। तो हास्य रस का क्या होगा, स्थायी भाव। स्थायी भाव भी पूछता है ना, और इसका उदाहरण भी देख लो। रति मतलब श्रृंगार रस में दो टाइप का आ जाता है। इसमें पुत्र प्रेम भी आता है, और मतलब जानते हो ना, स्त्री पुरुष से मतलब प्रेम वो भी उसमें आ जाता है। तो जिसमें से विभोग और मतलब मिलन और बिछड़न, ये दोनों दो टाइप का भी इसी में आ जाता है। तो ये सब श्रृंगार रस में भी आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम हास्य रस को देखते हैं। तो हास्य रस में जैसे ऐसे आपको कविता या मतलब कुछ हास्य के लिए आप कहाँ लोकोक्ति को आपको सुनाना है, मान के चल कविता। ठीक है, तो इसमें इसका स्थायी भाव तो हास्य रस का हंसी आएगा पहले। अब इसमें आपको एग्जाम्पल देना होगा, जैसे कि एक ठो बताता हूँ। ठीक है, कि आपको हंसी आए वैसे। तो एक ठो सुन लो। कहा बंदर ने बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को घर में छोड़े होने दे हुड़दंगा। तो ऐसे इसमें आता है, तो उसका उदाहरण दे देना इसी को। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं कि श्रृंगारो। रो से क्या होगा, रौद्र रस। रौद्र रस में क्या आता है, आपको पता होगा। रौद्र मने क्या, क्रोध। तो स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध। ठीक है, तो आपको याद करने के लिए एकदम बेस्ट आसान तरीका है। तो आपको ये याद रहना चाहिए। दिन में कम से कम तो 2-4 बार आप डेली पढ़ो यार, सिंघारों का भी अंसा विभव, सिंघारों का भी अंसा विभव, तो पूरा याद हो जाएगा 10 के 10 रस आपको झट से। अब चौथा देखते हैं। अब रौद्र रस जैसे ऐसे कुछ कविता को याद करो जिससे क्रोध हो, क्रोध उत्पन्न हो, इसका स्थायी भाव। ठीक है, तो ऐसे अब देखते हैं अगला चौथा। क से क्या आएगा, क से करूर रस। एकदम सिंपल है, बस आपको वैसे सेंटेंस जमाना जाना है। करूर रस का क्या है, पुत्र प्रेम।
मतलब करुण रस का पुत्र प्रेम नहीं, मतलब शोक है, ठीक है। मतलब जहाँ भी दुख उत्पन्न होता है वहाँ पे करुण रस रहता है, तो वो है शोक, स्थायी भाव इसका शोक होगा। अब अगले जाते हैं हम लोग कि करुण रस तो हो गया, फिर कवि, वी से क्या होगा? वी से क्या होगा? विभत्स रस, ठीक है। तो विभत्स रस को आपको किसको लिखना पड़ेगा? विभत्स रस का स्थायी भाव विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? घृणा। मतलब आपको ऐसे कविता को बोलना है इसमें कि जिससे आपको घृणा उत्पन्न हो, ठीक है। मतलब आपको घिन, आपको अच्छा ना लगे, गंदगी महसूस हो, ऐसे आपको बोलना है इसमें। अब अगला देखते हैं, अगला है, देखो इसमें हो गया श्रृंगारो, तो इस पूरा रस हो गया। अब क से गरुड़, वी से अब क्या होगा? विभत्स रस भी हो गया। अब देखते हैं छठवां अंसा, तो अ से क्या होता है? अ से होता है अद्भुत रस, अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत रस, ठीक है। तो अद्भुत रस में आपको क्या होगा इसका स्थायी भाव? अद्भुत रस का आश्चर्य, आश्चर्य, ठीक है। जिससे आप अचरज में पड़ जाते हो, आपको बिलीव नहीं होता है कि ऐसा क्या हो सकता है। तो आपको ऐसे इसमें उदाहरण देना है, इसमें ऐसे कविता को जिससे आपको आश्चर्य हो जाए कि ये शायद होता है भी है कि ऐसे ही है, जैसे टाइप का, ठीक। मतलब आपको विश्वास ना हो जैसे। अब अगला देखते हैं हम अपना, आश्चर्य हो गया। अब सा से क्या होगा? शांत रस, ठीक है, शांत रस। तो शांत रस मतलब ऐसे कविता को बोलना है जिससे आपको शांति महसूस हो, उसमें उदाहरण के लिए उसी को देना है, ठीक। अब इसका स्थायी भाव क्या होगा? शांत रस का शांति ही तो होगा ना, ठीक, शांत या शांति। अब अगला पहुँचते हैं आठवां, और उसके बाद और 2 ठो बच जाएगा, ठीक। ये 8वां पहुँचे हैं, तो 8वां में क्या होगा यहाँ देख लेते हैं पहले कि श्रृंगारो कवि अंसा विभव तो हो गया, ठीक। अब इसके बाद सा से शांत रस, वी से अब क्या होगा? वीर रस, ठीक है। तो वीर रस, इसको लिख लेते हैं यहाँ, वीर रस, ठीक। तो वीर रस का क्या होता है? उस स्थायी भाव वीर रस मतलब ऐसे कविता जिससे आपको एनर्जी, आपको वीर मतलब आपको एकदम से उत्सुक, मतलब आपके अंदर एकदम से, मतलब क्या बोलना चाहिए, ज्वाला या वीर मतलब उत्साह, आपके अंदर ना उत्साह उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे रस को हम बोलेंगे वीर रस, ठीक। तो उसको वैसे कविता को इसमें यहाँ पर लिखना उदाहरण में, जिससे आपको वीर मतलब उत्साह उत्पन्न हो। जैसे कि चमक उठी सन 57 में, वहाँ तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, ऐसे टाइप का आपको बोल देना है, ठीक। अब आगे देखते हैं भ और वाह, ठीक, 2 ठो बचा, विभवा। तो भ से क्या होगा? भयानक, भ से भयानक रस। ये कोई रस होता है बोलोगे आप, तो क्या बोलेंगे? हिंदी में तो है यार, मतलब जितने दिए हैं उतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। तो भ से होगा भयानक रस, भयानक रस, ठीक। तो भयानक रस से होता क्या है? मतलब इसका स्थायी भाव क्या होगा? भय। ऐसा कविता आपको इसमें पढ़ना है या लिखना है, उदाहरण में देना है, जिससे कि आपको भय उत्पन्न हो, डर, ठीक है। तो होगा भयानक रस। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा 10वां, जो हमारा वात्सल्य विभवा ना, ये देखो और एक बार यहाँ पे श्रृंगारो कवि अंसा विभवा, तो श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वीर रस, भयानक रस। अब बचा हमारा वात्सल्य रस, ठीक। तो वात्सल्य रस को भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, वात्सल्य रस, ठीक। तो वात्सल्य रस में होता क्या है? इसका स्थायी भाव होता है पुत्र प्रेम या ममत्व, पुत्र प्रेम या
मोहम्मद था। ठीक, तो देखो इस आप पूरे के पूरे 10 याद कर लिए ना। रस, दसों के दसों रस एकदम से सिंपल हैं, बस आपको ये याद करना है श्रृंगारों कवि अंसा विभवा, जिसके थ्रू आप ये 10 रस या आसानी से याद कर लोगे। और इसके हैं राइट साइड में स्थाई भाव, जिससे के सभी राइट साइड में स्थाई भाव एक बार अच्छे से देख लो। श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करूर रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वीर रस, भयानक रस, वत्सल रस, दसों के दसों हुए। और इधर उसके स्थाई भाव भी हो गए ना, रति या प्रेम, हंसी, क्रोध, शोक राइट साइड में। तो एकदम सिंपल है, ऐसे आप याद करो, पूरे आप लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे, गारंटी है। मैं इसको 8th क्लास में मतलब 8वीं पढ़ रहा था तो उस टाइम याद कर लिया था, तो पूरा मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। मैं अभी कॉलेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बगल के जो नीचे में है ना, तो उसको लाल बटन उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी आपके लिए वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, और उसका मज़ा आप उठा लो, मतलब सबसे पहले आप देख पाओ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट अगर आपके माइंड में कुछ इससे रिलेटेड या कुछ और भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो, ठीक है।